विश्वसन्तापहारी सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मुक्ति कछु न बसाए। वंदनीय साधु समाज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, ऊपर नीचे जलाइएगा, हमको खांसी होती है। नीचे कर दें, नीचे जलाइएगा, उसकी धुआं से हमको दिक्कत होती है। जमराज का अर्थ होता है, अभी आप लोग गुरु महाराज के भजन में सुने ना, या दुनिया बंदी गृह यम के। इस संसार को खासकर जो हम मनुष्य शरीर में हैं, हमारे इस तन में किए हुए कर्मों का फल शुभ अशुभ, सुख दुख के रूप में जो मिलता है, उसकी व्यवस्था करने वाले का नाम यमराज है। और जिस संसार में हम लोग हैं, यह संसार क्या है? जहां आप रहते हैं उस जगह को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। आप लोग सुने होंगे, प्रसिद्ध कथा है कि जब पांचों भाई पांडव दुर्योधन शकुनी के द्वारा निर्मित अति ज्वलनशील पदार्थों का बना हुआ लाक्षागृह में रहने जा रहे थे, जिसके संबंध में उनको ज्ञात नहीं था कि हमें मारने के लिए इस तरह के महल का काशी में निर्माण हुआ। विदुर जी ने उनको कहा, इशारों में कहा, संकेत की भाषा में कहा कि किसी भी स्थान पर
जहाँ आपको रहना है उस स्थान की अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए, जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि यह रहने लायक है नहीं है। दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, क्योंकि वो कह नहीं पाए कि वह महल तुम्हारे मारने के लिए बना है। तो सबके सामने ही संकेत की भाषा थी, कह दिया। तो उन लोगों ने उस जगह के बारे में वहां पहुंचने पर जांचा और पाया कि यह बहुत ही ज्वलनशील पदार्थों का बना हुआ है। आग लगते ही बम की तरह विस्फोट होगा और कोई बच नहीं सकते, कोई अवसर नहीं होगा कि हम बच सके। तो सावधान रहो, सावधान रहो और आग लगाने से पहले ही भाग निकलो। तो ये जो संसार है जहां हम लोग रहते हैं, यह संसार है क्या? इसका स्वरूप कहाँ क्या है, इसको ठीक से समझ लो। तो महापुरुष लोग बोलते हैं, अलग अलग ढंग से इस संसार को समझाए हैं, लेकिन भाव सबका यही है कि यह संसार रहने लायक जगह नहीं है, बिल्कुल लाक्षागृह की तरह है, रहने लायक जगह नहीं है। अब आप समझेंगे कि रहने लायक जगह नहीं है तो आत्महत्या कर लो, जहर खा लीजिए, फांसी पर लटक जाइए, ट्रक के नीचे आ जाइए, तो आप छूट जाएंगे। तो संत लोग कहते हैं कि अच्छी तरह से समझिए संसार को, इतना ही संसार नहीं है। आप इस देह को त्याग दिए तो संसार को त्याग दिए, ऐसा मत सोचिए। इस स्पेस में कितने जीवात्माएं हैं सूक्ष्म शरीर के साथ आप नहीं जानते, और जिनको आप स्वर्ग और नरक कहते हैं, जिसको आप वैकुंठ लोक कहते हैं, जिसको आप कौन कौन से लोक कह करके उनके प्रलोभन में रहते हैं, वे सबके सब संसार में ही हैं। बस एक स्थूल संसार है, दूसरा सूक्ष्म संसार है। यहाँ स्थूल शरीर के साथ रहते हैं, स्थूल भोगों को भोगते हैं, वो सूक्ष्म संसार है। जहाँ स्वर्ग नरक है, वहाँ सूक्ष्म शरीर में रह करके सुख दुख को सूक्ष्म इंद्रियों से भोगते हैं। लेकिन वो संसार के बाहर नहीं है। और जहां तक संसार है, बंदी गृह जम के, सब यम का बंदी गृह है। कर्मानुसार स्वर्ग, कर्मानुसार नरक, कर्मानुसार मानव तन, कर्मानुसार पशु पक्षी कृमि आदि की जोनि। तो जहां तक लोक हैं सब बंदी गृह है। तीन लोक पिंजर भया, पाप पुण्य दो जाल, सब जीवा सावज भय एक अहेरी काल। कबीर साहब कहते हैं ये पिंजरा जो है ना, पिंजरा जेल खाना या दुनिया बंदी गृह यम के, ये दुनिया जमराज का बंदी गृह है। बंदी गृह समझते हैं? जेल, कैद खाना, कारागार। यम का बंदी गृह है। जैसे जेल का कैदी अपने किए हुए कर्मों के लिए जेल में सजा काटता है,
अपनी इच्छा से वह जेल से बाहर नहीं निकल पाता है। उसी तरह हम इस संसार चक्र में रहते हैं, अच्छे कर्मों के लिए स्वर्ग रूपी जेल में, बुरे कर्मों के लिए नरक रूपी जेल में, बचे हुए के लिए मनुष्य शरीर या 84 लाख योनियों के शरीर, सब कर्मों के खेल हैं। ये सब संसार है। इसीलिए आत्महत्या कर लेने पर आप और घोर यातना का शरीर पाते हैं। भगवान के द्वारा दिए हुए दुर्लभ शरीर को पाकर इस शरीर से ईश्वर भक्ति करने के जगह इस शरीर को आपने नष्ट कर दिया। ऐसा करने वाला जीवात्मा को प्रेत योनि मिलती है और प्रेत योनि अतिशय कष्ट की योनि होती है, दुख की योनि होती है। इसलिए कहा कि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, उसका दंड सबसे कठोर है। प्रेत योनि नरक से भी कठोर होता है, बड़ा कष्टकारक होता है। भूख सताती है, प्यास सताती है, न भोजन कर सकता है, न पानी पी सकता है, और मरते समय जिस तरह मरा वह कष्ट उसको अनुभव होते रहता है। गले में फांसी लगा लिया है तो फांसी लगा कर के जो छटपटा रहा था प्रेत योनि में, उस तरह से वो तब तक छटपटाता ही रहता है। ऐसा नहीं कि एक क्षण में गले की फांसी लग गई और शरीर छूट गया तो शांति आ गई। अब वो जब तक रहेगा उसी तरह का कष्ट अनुभव करेगा। जल के मरा है तो जलता हुआ ही वो अनुभव करता है जब तक प्रेत योनि में रहता है। ये उसका कष्ट है, दंड है उसका। इसलिए सबसे बड़ा पाप कहा है आत्महत्या का पाप। आत्म हन गति जाए, तो ऐसा कभी नहीं करें, छूट नहीं पाओगे। महापुरुष लोग समझाते हैं कि जिस संसार में हो, ये दुनिया यमराज का कैद खाना है, यहाँ कष्ट ही कष्ट होता है। इसीलिए संत लोग कहते हैं जनी लिपटो रे प्यारे जग परदेशवा, सुख कछुई हवा नाही, यह परदेशवा काल को घसवा, जो रे आवे दुख पाहा, सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ का देश कुछ नहीं। और संसार यहाँ कोई अपना नहीं, यहाँ न मेरा तेरा रे। यहाँ मेरा और तेरा कौन है? हम अपने को शरीर भाव में जब रखते हैं तो देखते हैं कि मेरा पुत्र है, मेरा पिता है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मेरे भाई बंधु हैं, पत्नी है, पति हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं। ये सब के सब हम जब शरीर भाव में हैं तभी तक। आत्म भाव में देखो तो आप क्या हैं? आत्म भाव में क्या है आप? कितने शरीर छोड़े हैं, कितने रिश्तेदार छोड़े हैं। हर जोनियों में आपने परिवार सजाया है, बेटा बेटी पुत्र बनाया है, और हर जोनी में मौत का एक झटका आया है और सबके सब आपके बिखर गए हैं, सबके सब बिखर गए हैं। हर बार यह परिवार सजाना, हर बार रिश्ते बनाना, हर बार मौत के झटके के साथ सबका बिछुड़ जाना, ये अनंत काल से हम लोगों के जीवन में है। इसीलिए जो आत्म भाव में रहते हैं वो अनासक्त रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये भी छूट जाएंगे। किनके लिए रोऊं? वो कहानी सुनाते हैं ना कि महाराज चित्रकेतु का प्रसंग आता है कि उनकी बहुत सी रानियां थी,
ग्रंथों में तो ऐसी ऐसी बातें लिखी होती है कि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी बातें काल्पनिक लगेंगी और बहुत सी चीजें ऐसी है कि देवी देवताओं के प्रति आपकी अश्रद्धाएं हो जाएगी। उनके जो चरित्र चित्रण हुए हैं, बहुत सी रानियां थी महाराज चित्रकेतु की, किसी से कोई संतान नहीं थी, लेकिन एक बार अंगिरा ऋषि के उनके घर आगमन से, उनके आशीर्वाद से उनकी सबसे छोटी रानी को एक पुत्र हुआ। जब उसको पुत्र हुआ तो राजा चित्रकेतु बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे राज्य को उत्तराधिकारी मिला। इतनी शादियां की, किसी से कोई संतान नहीं हुआ। तो राजा का उस पुत्र के लगाव के कारण समय उसी रानी के कमरे में बीतने लगा, उसी के भवन में। बाकी सारी रानियां उपेक्षित हो गई। सबने विचार किया कि हम लोगों को तो राजा समान मानते थे, सबका एक समान उनका आदर प्रेम था, लगाव था, लेकिन अब वह छोटी रानी को अधिक मानते हैं, हम लोगों को नहीं मानते, तो क्या करना चाहिए। तो सबने विचार किया कि राजा का प्रेम में जो बदलाव आया उसके पीछे कारण तो बालक ही है ना, इसी को निपटा दो, मार दो। सब मिल करके साजिश के तहत उस बच्चे को मार दिया लोग। राजा चित्रकेतु, रानी बच्चे की मृत्यु से बड़ी दुखी हुए। किसी भी चीज को जब पाएंगे ना आप, तो कोई भी चीज जब जीवन में प्राप्त होता है तो उसके मिलने से जितनी खुशी होगी ना, ठीक उसी अनुपात में एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। जितना मिलन में खुशी हुआ है उतना बिछुड़ने में दुख होता है, तो दुख भी उतना ही हुआ। मिलकर बिछुड़न को दुख भारी, बड़ा दुख हुआ, रोते रहते थे। संजोग से कुछ दिनों के बाद इस घटना के ऋषि अंगिरा के साथ देवर्षि नारद का राजा चित्रकेतु के भवन में आगमन हुआ। उन्होंने कहा, राजा की सारी आपदा विपदा सुनने पर, कि राजन, समय के प्रवाह में सब आते हैं और अपने अपने कर्मानुसार अपनी आयु को भोग करके इस संसार से फिर जाते हैं, और ये आना और जाना लगा रहता है। जब तक कि जीव को अपने परम धाम ईश्वर धाम की प्राप्ति न हो जाए, गुरु की कृपा से भक्ति भाव को अपना, तो ये तो स्वभाव है। उनके मन में शांति नहीं आई। कहते हैं नारद जी ने अपने योग बल से उस जीवात्मा को प्रकट कर दिया और कहा कि ये तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे चले जाने से बहुत दुखी हैं, भोजन अन्न जल त्यागे हुए हैं। उस जीवात्मा ने कहा, कौन से माता पिता,
किनके लिए और किनका परवाह करूं मैं? कितने जन्म में कितने माता, कितने पिता, कितने सगे संबंधी मिले हैं और कितनों को हमने छोड़ा है। ये प्रवाह चल रहा है। इसलिए एक समय होता है जिस समय में हम किसी के माता पिता होते हैं और फिर समय का प्रवाह होता है, उसके बाद हमारे संबंध बदल जाते हैं। हो सकता है जो माता पिता रहे हों कभी वो संतान भी रहे हों, तो हम इस जन्म में जिस रिश्ते में हैं जरूरी नहीं कि अगले जीवन में उसी रिश्ते में रहे हों। या हो सकता है हम कोई ना रहे हों, किसी जन्म के कर्म फल के प्रभाव से आपस में आके मिल गए। कुछ न कुछ कभी न कभी का कोई न कोई संबंध होगा, तो हम मिलते बिछड़ते रहते हैं। तो कहा ये रिश्ते नाते ऐसे चलते हैं, इनके ममत्व में मैं फंसने वाला नहीं हूं। और आप लोग भी इस ममता को छोड़ दीजिए। कुछ ही दिनों में आपका भी शरीर छूट जाएगा। कहाँ जाइएगा इसकी परवाह कीजिए, कहाँ जाएंगे इसकी परवाह करो। असली ज्ञान बात यही है कि जाना कहाँ है इसकी चिंता करो। बाट चलने से पूर्व मुसाफिर बाट की पहचान कर लो। इस रास्ते से निकलने से पहले जान लीजिए कि जाना कहाँ, किधर, उसकी व्यवस्था कर लो। बस यही मूल काम है, बाकी तो संसार है, चलता रहेगा। जीवात्मा के इस तरह के बातों को सुनने के बाद उनके माता पिता के मन में कुछ वैराग्य हुआ, कुछ शांति आई, दर्द कम हुआ। फिर वो लोग भी आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ गए, भक्ति भाव में लग गए। तो संसार जो है स्थिर तो है नहीं, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, चलता रहता है। और हम लोग भी चलते रहते हैं। कहते हैं समय बीत रहा है। समय क्या बीतेगा? समय हम ही बीत जाते हैं, समय नहीं बीतता। महाराज भर्तृहरि ने कहा कालो न याति वयमेव याताः। हम बच्चा थे, किशोरावस्था में आए, जवानी आई, प्रौढ़ावस्था आया, बूढ़े हो गए, उसके बाद चले गए। बदलते हम जाते हैं और कहते हैं समय बदल रहा है। समय बदलता है। हमको तो आज तक सोमवार से इतवार का क्रम टूटा ही नहीं। कभी हम नहीं देखे कि सोमवार और से इतवार के बाद कोई और दिन आया हो। कौन सा एक नया दिन आ गया बता दो आप। पहला तारीख अंग्रेजी का 1 जनवरी आया, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हमको तो समझ में नहीं आता कि आपके जीवन में हैप्पी क्या हो जाता है जो न्यू ईयर हो जाता है। क्या हो गया? ये हर साल न्यू ईयर आते रहता है और ये चलता रहेगा। जनवरी से लेकर दिसंबर के बाहर कोई महीना बता दो। चैत से लेकर के अंतिम महीना कौन होता है हिंदी का? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। कितना आदमी को मालूम है हिंदी का तिथि तारीख? सब अंग्रेज हो गए हैं। अंग्रेज हो जाइए, अंग्रेजी हम पढ़े हैं। अभी भी हमारे रूम में आपको अंग्रेजी की किताबें अधिक मिलेगी।
हिंदी की किताबें कम मिलेगी, लेकिन हिंदी हमको आती है कि नहीं आती है? अगहन पुष्प हम जोड़ के बता दिए ना। अब पूछिए बच्चा सबसे, पता ही नहीं है उनको, वो जनवरी फरवरी बताएंगे। अपना भी जानना चाहिए, अपना भी जानना चाहिए, उनका भी जानिए, भाषा सब जानना चाहिए, अच्छी बात है। तो 7 दिन से बाहर, जनवरी से लेकर के 12 महीने, चैत से लेकर फागुन, इसके बाहर कौन सा दिन आता है? आप समझो कि समय खड़ा है, हम लोग बीतते हैं। समय खड़ा है, हम बदलते रहते हैं, हमारा शरीर बदलते रहता है, और एक दिन शरीर जो है समाप्त हो गया। पल पल छीजत रहे, हम बदल जाते हैं, हम ही बीत जाते हैं, शरीर छूट जाता है। हम लोग कहते हैं ना, सूरज इधर से इधर आ गया। ईमानदारी से बोलो तो सूरज पूरब से पश्चिम आया कि पृथ्वी घूम गई? क्या होता है जी? पृथ्वी घूम जाती है ना, घूमती पृथ्वी है। हम लोग क्या बोलते? सूरज पूरब से पश्चिम चला गया। सूरज काहे के लिए जाएगा पूरब से पश्चिम? आप ही घूम गए, घूम गई धरती, कहते हैं सूरज घूम गया। बीत जाते हैं हम, कहते हैं समय बीत गया। समय क्या बीतेगा, ऐसे ही चल रहा है। हम तो बच्चा से आज तक देख रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। समय तो ज्यों का त्यों है भाई, हम घूम रहे हैं, हम बीत रहे हैं। तो ये संसार है, बदलते रहता है सब कुछ। और एक दिन इस शरीर से हम निकल जाते हैं, फिर कर्मानुसार दूसरा शरीर, और ये अंतहीन सिलसिला चल रहा है। और यही सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख है। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जमी। गुरु गोरखनाथ कहते हैं, जामन मरण बहुरी वियोगी, ताते गोरख भैला जोगी। कहते हैं गोरखनाथ की आप जोगी क्यों बन गए? आप जोगी क्यों बने? तो कहते हैं जामन मरण, जन्म लेते हैं, समाज परिवार धन दौलत कमाते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, अब मरण आता है, अब फिर सबसे वियोग हो जाता है, फिर जन्म लेते हैं, सब व्यवस्था करते हैं, फिर मृत्यु आती है और सबसे हमारा वियोग हो जाता है। तो बड़ी मेहनत से बनाते हैं, बड़ा मोह उसमें होता है, और फिर सब छिन जाता है। ये बड़ा कष्टकारक है। इसलिए ये जन्म मरण के चक्र से हम बचने के लिए योगी बन गए हैं। ताथे गोरख भैला जोगी, वे जोगी बन गए हैं, ताकि हमारा जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाए। तो सदगुरु महाराज कहते हैं, क्या करना चाहिए इस बंदी गृह से बचने के लिए, इस जन्म मरण के चक्र से, इस जमराज के कैद खाने में, जो हम कर्मों के बंधन में बंधे हुए यहाँ से वहाँ अच्छे से पुराने जेल खाने में। कोई जेल खाना थोड़ा सुविधा वाला है तो कहते हैं कि स्वर्ग है, कोई जेल खाने वाले ज्यादा दंड देता है तो कहते हैं नरक है। कोई जेल खाना सामान्य रूप से है, भागलपुर गए ना आप लोग, वहाँ एक विशेष केंद्रीय कारा है, एक सेंट्रल जेल है, एक विशेष कारा है। तो जो कैदी अच्छे होते हैं, थोड़ा राजनीतिक रसूख वाले होते हैं, पैरवी रहती है, समाज में कुछ दबदबा रहता है, तो उसको जज जो है ना विशेष कारा में भेजता है, वहाँ थोड़ा सुविधा ज़्यादा है।
और जिनका ज्यादा अपराधी टाइप के होते हैं उनको भेजता है सेंट्रल जेल में। वहाँ सुविधा वगैरह नहीं है। मैं गया हूँ, अब ये मत सोचिएगा कि जेल में गया हूँ, जेल में सत्संग करने के लिए गया हूँ। अंदर में भी सत्संग आश्रम मंदिर बना के रखा है लोग, कैदी लोग, भागलपुर सेंट्रल जेल में। तो उसमें सत्संग वो लोग कराते हैं ना, तो जेलर जो है परमिशन देता है कि आइए सत्संग कीजिए ताकि लोग में सुधार हो। तो मैं उसमें भी जाकर के पूरा देखा। तो आप इस कैद खाने में सुख दुख के चक्र में हैं, इससे निकलने के लिए महापुरुष लोग कहते हैं क्या करो? सतगुरु सेवत, गुरु को सेवत, मीटत सकल दुख झेला रे, या दुनिया दिन चार बसेरा। ये बात सही है ना? दिन चार बसेरा, यहाँ न मेरा तेरा रे, मेरा तेरा दो जम के हाथ, पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे, यहाँ न मेरा तेरा रे। हम आपको अपने जीवन का अनुभव एक बता रहे हैं। पटना के ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी में प्रोग्राम था, 7-8 साल पहले मैं गया था वहाँ ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी में। तो वहाँ एक नवयुवक था, सत्संग के बाद आया, मेरे पास आया और हमसे कहता है कि स्वामी जी आपसे एक बात करनी थी, बड़ी समस्या में हूँ, कुछ आप हमको सलाह दीजिए। तो हम बोले कि हाँ पूछिए। तो कहा कि मैं 4 साल पहले लव मैरिज किया था, प्रेम विवाह किया था। मैं जाति से कुर्मी हूँ और ब्राह्मण परिवार के, भूमिहार ब्राह्मण परिवार के लड़की से हमने लव मैरिज किया था। तो हमने पूछा, अब मैं ऐसे ही बोला कि अच्छा ठीक है कर ली, कोई बात नहीं, तो इसमें क्या समस्या है? परिवार के लोग विरोध में हैं। कहा नहीं, शुरू में विरोध था लेकिन सब ठीक हो गया था। तो अब क्या हुआ? तो कहा कि देखिए ना, 1.5 साल का एक लड़का भी है, लेकिन इधर 1.5 महीने के लगभग हुए हमारी पत्नी जो है वो मर गई। 4 साल शादी के हुए, 1.5 साल का लड़का है, 1.5 महीना पहले गुजर गई। तो हमने कहा कि संसार यही है, यही संसार है, आना और जाना लगा हुआ है, और कब कौन चला जाएगा कोई नहीं जानता। तो मुझे लगा कि प्रेम विवाह किए थे और मर गई तो बहुत दुख हुआ होगा, तो इसलिए बहुत दुखी है। तो मैं उसको समझाना शुरू कर दिया कि दुखी मत हो, इतने दिन का संग था तो जो काम है, लेकिन समस्या ये नहीं थी। वो कहता हाँ वो तो है महाराज, वो तो हम भी समझते हैं कि किसी के जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। तो हम बोले कि तब? कहा नहीं, समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि हम लोन लेकर के एक फ्लैट खरीदे हैं, 5 लाख रुपये जमा करके एक फ्लैट लिया, 20,000 रुपया महीना हमको देना पड़ता है। कुछ साल के बाद वो मेरा हो जाएगा। उसी फ्लैट में रहते हैं। असली बात क्या था? कहा कि असली दिक्कत ये है कि हम जब आते हैं तो अभी तो अकेले रहते हैं, तो कभी कभी हमको लगता है कि फ्लैट के अंदर मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। आप लोग समझ गए होंगे कि क्या लगता है? मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। तो हम थोड़ा सा कौतूहल में बोले, हम समझ गए कि देखो इस आदमी को क्या कहना चाह रहा है। तो हम बस ऐसे ही बोले हल्के मन से, वाह 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 वाह,
देखिए उस बेचारी का अमर प्रेम, जीवन काल में ब्राह्मण घर में जन्म लेकर के माता पिता के मान सम्मान सबको कुचल करके और आपके साथ भाग करके विवाह की। देखिए कैसा प्रेम है। अब मरने के बाद भी उसका प्रेम आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, आपसे दूर नहीं जाने दे रहा है। वाह 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 वाह। हम जो ये बात बोले ना कि आपको छोड़ के नहीं जा रही है, उसका प्रेम देखो। उस आदमी का चेहरा देखते एकदम से डर के पीला पड़ गया इससे, और कहता है क्या कि क्या बोल रहे हैं महाराज जी, अगर ये बात है ना तो हम फ्लैट में जाएंगे भी नहीं, आधा दाम में बेच देंगे किसी को। एकदम डर के बोलता है, क्या बोल रहे, हम जाएंगे भी नहीं फ्लैट में, आधा दाम में बेच देंगे। हम बोले क्या हो गया, प्रेम है उसको, तुम्हारे प्रेम में है ये भाई, इसीलिए नहीं भाग रही है। करा कि हम बोले तुमको प्रेम नहीं है उससे? कहा उससे हमको थोड़ी प्रेम है, वो तो भूतनी हो गई है, हम भूतनी से प्रेम किए थे। हम बोले कि ये ज्ञान बड़ा पहले हो जाए आदमी को तो कोई गलत कदम ही ना उठाए, है ना, होगा। अरे बाप रे, बोलता है क्या कि किसी तांत्रिक को बुला करके उसको बोतल में बंद करवाएंगे। हम बोले बोतल में बंद कराने से अपार कष्ट होगा उसको, सांस नहीं ले पाएगी वो। कहा कि मर के भूतनी बन गई, अब सांस ले नहीं ले, हमारे पीछे काहे पड़ी है, हमारे पीछे क्यों पड़ी है। हम सोचे काश इसको कोई सुनता और समझता कि यही सच है, यही प्रेम है दुनिया में। समझ गए ना, मर गए ना, उसके बाद जिंदा में सपना कोई देखेगा तो कहेगा कि सपना में देखे आपको, अब मर गए हैं तब सपना में देखेगा तो पसीना छूट जाएगा, कहेगा बाप रे बाप। आया था भूत। तो महाराज जी लोग उपदेश देते हैं कि यहाँ न मेरा तेरा रे, इसको जितना जल्दी समझ लीजिएगा ना, फिर अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिन दुखदाई। बड़ा सहजता से हो जाता है, बड़ा सहजता से। महापुरुष कहते हैं कि इससे आपको निकल जाना है, जमराज के जेल खाने में आप हैं। आपका शरीर ही, गुरु महाराज कहते थे कि सेल घर है, जेल खाने में भी अलग अलग कमरा होता है। तो संसार रूपी जेल में हर शरीर एक कमरा है। गोरखनाथ ने इसको पिंजरा कहा, सप्त धातु का काया पिंजरा। तामा ही जुगत विदुसुआ, सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। गुरु महाराज क्या कहते हैं, इस दुनिया के बंदीगिरी से कौन बचाएगा। सतगुरु गुरु बिनु ना कोई कबहू, जो तोड़े जम घेरा रे। पिंजरा में फंसा हुआ पक्षी हो या जमराज के कैद खाने जेल खाने में हो, कैसे बाहर निकलोगे। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू। संत सदगुरु मिलते हैं तो इस शरीर से, संसार से मुक्त होने की विधि बताते हैं, युक्ति बताते हैं, साधना बताते हैं। उन्हीं की बताई युक्ति से, साधना से और उन्हीं की कृपा से जीव जमपास से मुक्त होता है, इस जम के कैद खाने से मुक्त होता है, इस दुख के पिंजरे से मुक्त होता है। ये संसार के लिए भगवान कृष्ण ने कहा दुखालय, दुख का घर, दुख का घर है। इसीलिए कहा संसार को ठीक से समझ लो, ये बिल्कुल रहने लायक स्थान नहीं है। यहाँ कोई मेरा तेरा नहीं है। सुख में आन सबे मिली बैठत, रहत सदा संग घेरे, अब विपत्ति पड़े सबही संग छोड़त, को न आवत नेरे।
ऐसे जग व्यवहार बन्यो है तासो नेह लगाई, आ जन नानक भगवंत भजन बिनु बिरथा जन्म गवाए। बिरथा जन्म गवाए। तो यहाँ के ममता में, मोह में, आसक्ति में फंस करके आप अपने जीवन के सार को मत भूलिए। अपने आत्मा को, अपने को आत्मा जानिए। शरीर मिलने बिछुड़ने वाला, इससे बने हुए रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा, नाम जस सब जाने वाला, कुछ रहने वाला नहीं। तो हम अपने आप को मुक्त करने के लिए संत सदगुरु के शरण में रहें। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू। देखे जमराज गया, नचिकेता गया जमराज के पास, कहा हमको मुक्ति का उपाय बताइए, इस जन्म मरण के चक्र से छूट करके जमराज आपका मेहमान न बनूं, बताइए उस धाम के बारे में जहाँ जा करके फिर आना न पड़े, जमपास में फंसना न पड़े। तो जमराज ने कहा कि उसके बारे में हम सुने हैं लेकिन हमको भी पता नहीं है कि कहाँ है। उसका राह बताने वाले श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं। उत्तिष्ठता जागृता परावरान निबोधता, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुष संत के पास जाओ। वे संत आपको वह मार्ग बताएंगे जिस मार्ग पर चल करके आप जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। उस तो जमराज ने कहा कि संत के पास जाइए, वही इस रास्ते को जानते हैं और वही यह रास्ता आपको बता सकते हैं। तो इसीलिए कहा कि सतगुरु गुरु बिनु ना कोई कबहु। ईश्वर स्वरूप संत सदगुरु के अतिरिक्त कोई नहीं है जो आपको यह जम फेरा से निकाल सके, आपको बचा सके। या तो उठो सतगुरु गुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे, तन मन धन आत्म तिनके पर अर्पी बचो जम फेरा रे। कहते उनकी सेवा कीजिए। सेवा करना उनके बताए हुए रास्ते को अपने जीवन में अपना लेना है, यही सेवा है। सत्संग करो, ध्यान करो और अपने को पाप कर्म से बचा के रखो। बस 3 काम करो तो गुरु सेवा है, और 3 काम को नहीं करो तो गुरुमुख होकर भी गुरु सेवा नहीं। भगवान बुद्ध के एक शिष्य से भूल हो गई थी। उनको लोगों ने कहा कि आपका यह शिष्य आपके साथ में रह करके गलती कैसे कर गया। तो भगवान बुद्ध ने वहाँ कहा था, यो मम पश्यति सो धम्मम पश्यति, यो धम्मम पश्यति सो मम पश्यति, अपस्मानम सद्धम्मा माम पश्यति मां पश्यति। जो मेरे साथ है वो मेरे बताए हुए धर्म के साथ है, जो मेरे बताए धर्म के साथ है वो मेरे साथ है। जो मेरे बताए हुए धर्म का आचरण नहीं करता है वो मेरे साथ रह कर के भी मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ रह कर के भी मेरे साथ नहीं है। कौन? जो मेरे बताए हुए धर्म के मार्ग पर नहीं चलता है। मतलब शरीर संग रहे लेकिन विचार और आचरण आपका उनके अनुकूल ना हो तो आप संग रह कर के भी बिना संग के हैं। लेकिन जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछड़े नहीं जो गुण होए शरीर। दूर भी रह करके आप उनके संग में रहेंगे अगर उनके बताए हुए रास्ते पर आप चल रहे हैं। श्यामाचरण लाहिड़ी का जब शरीर छूट रहा था तो उन्होंने कहा अपने शिष्यों से
शिष्य जब रोने लगे तो श्यामाचरण लाहिड़ी ने कहा था कि तुम बड़े महान पुरुष थे श्यामाचरण, ऊंचे दर्जे के गृहस्थ आश्रम में रह करके भी संतत्व की अवस्था में थे। अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा था कि देखो, श्यामाचरण शरीर का नाम नहीं है, गुरु नाम है ज्ञान का। गुरु तत्व ईश्वर होता है और उनमें ईश्वर में भेद नहीं होता, इसलिए शरीर रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे बताए हुए योग की विधि को नियम से करते रहोगे, मेरे सुझाए हुए सतमार्ग का अनुसरण करते रहोगे, तो समझना मैं तुम्हारे हर वक्त संग ही हूँ और तुम हमारी कृपा के छाया में हो। अगर तुम पुकारोगे तो अव्यक्त रूप से, अदृश्य रूप से हम तुम्हारी मदद करेंगे। अव्यक्त और अदृश्य रूप से मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा और तुम्हारा आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों जीवन यात्रा को सहज करूंगा, सुखद बनाऊंगा। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु के शरण में रहो। आप पढ़िए, भगवान शिव पार्वती का संवाद है। भगवान शिव से माँ पार्वती ने पूछा कि जीव शिव के भेद को समझाइए। तो माँ पार्वती को भगवान शिव ने कहा कि जीवः शिवः शिवः जीवः स जीवः केवलो शिवः। जो जीव है वही शिव है, जो शिव है वही जीव है। जीव कुछ और नहीं, जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीव कुछ और नहीं, ब्रह्म ही है, शिव ही है। तो फिर शिव सामर्थ्यवान होते हैं, ईश्वर सामर्थ्यवान होते हैं और जीव बंधन में पड़ा हुआ होता है, कष्ट भोगता है, जन्म मरण का चक्र भोगता है। क्यों? तो भगवान शिव ने कहा कि थोड़ा सा अंतर है दोनों में। क्या अंतर है? आवरण का अंतर है। कहते ना, घटमट पर पंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश को देखिए। तो ये पर्दा के कारण ये आकाश जो था पहले उस आकाश से मिला हुआ था, इस पर्दे के कारण नीचे का आकाश जो है ससीम हो गया है। ये पर्दा हट जाए तो ये असीम के साथ असीम ही होगा। तो वो कहते हैं थोड़ा सा अंतर यही है कि शिव के जिस अंश पर, ईश्वर के जिस अंश पर आवरण आ गया वो जीव कहलाता है, ससीम हो जाता है, बंधन में आ जाता है। किस तरह से? तो उदाहरण देकर कहते हैं तुषा बद्धो ब्रीहि स्यात् तुषा भावीन तंडुलः। जैसे धान और चावल, चावल और धान में क्या अंतर होता है? छिलका। जिस पे छिलका है वो चावल धान है, और जिस जो छिलका रहित है वो चावल है। उसी तरह जो आवरण सहित है वो जीव है और जो आवरण रहित है वो शिव है। तो जीवात्मा आवरण में और परमात्मा आवरण रहित होता है। ईश्वर आत्मा क्षेत्रज्ञः इति युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर्गुणैः तरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः। ईश्वर के जिस अंश पर आवरण आ गया माया का, घटतम प्रकाश व शब्द पढ़ते रहे, उसको जीव कहते हैं, और जिस पर ये आवरण नहीं है उसको ईश्वर कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा में आवरण का भेद है, तत्व का भेद नहीं है। तो माँ पार्वती ने कहा कि उस शिव तत्व, ईश्वर तत्व के जिस अंश पर आवरण आ जाने से वह ससीम होकर के जन्म मरण दैहिक दैविक भौतिक कष्टों को भोगता है, वह इस आवरण से मुक्त होकर के अपने पूर्व ईश्वरीय अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता है, जहां कोई दुख सुख ना हो, आनंद ही आनंद हो। नहीं, अंश कहना चाहिए। ये अंश कैसे मिटेगा? अंश अंशी का भेद कैसे मिटेगा? ये आवरण कैसे हटेगा? तो भगवान शिव ने ये नहीं कहा कि हमारी कृपा से हट जाएगा, हमारी कृपा से हट जाएगा। भगवान शिव कहते हैं देहि ब्रह्म भवेत यस्मात् तत् कृपार्थम वदामि हम।
सर्व पाप विमुक्तात्मा श्री गुरु पद सेवनाथ। याते उठो सतगुरु गुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती सुनो, समस्त पापों से मुक्त होकर के, आवरण विमुक्त होकर के अपने पूर्व ईश्वरीय अवस्था में, तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, ज्यों जल से जल पैस न मिक्से, ऐसे यों ढूढ़ी मिला जुलाहा, अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त करके जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। जीव ईश्वर को जान करके ईश्वर हो जाएगा। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। तत्कृपार्थम बदामे हम, जिसकी कृपा से यह जीवता का नाश होकर ईश्वरत्व भाव आएगा, वो कौन कृपा है? वो गुरु की कृपा है। इसलिए गुरु की सेवा करो। और सेवा में क्या करो? कहा गुरु मूर्ति स्मरेण नित्यम, गुरु नामनी सदा जपेत, गुरु आज्ञा प्रकुर्वीत, गुरु अन्यो न भावयेत। गुरु सेवा में क्या करना होगा? तो कहा कि गुरु मूर्ति स्मरेण नित्यम, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत में इन सम नहीं दूजा, में ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। तो भगवान शिव यही बात कर रहे हैं कि गुरु मूर्ति स्मरेण नित्यम, गुरु की मूर्ति मन में ही ध्यान। गुरु नानक देव, गुरु मूर्ति का ध्यान करो, गुरु रूप का ध्यान करो। गुरु नामनी सदा जपित, नाम का अर्थ होता है शब्द, शब्द अर्थात मंत्र। गुरु मंत्र का सदा जप करो, गुरु मूर्ति का सदा ध्यान करो, और गुरु के बताए हुए समस्त बातों को अपने जीवन में धारण करो। और गुरु रण्यो न भावयेत, सदगुरु के सिवा तुमको और कोई देवी देवता न भाए, तो गुरु की कृपा मिल जाएगी। गुरु ने मोहि मार्ग दियो बताई, आन देव की सेवा, आन देव की सेवा जो है, कहते हैं मार्ग 84 चलन की। तो उन सब से हटाया। गुरु की बताई विधि से साधन भजन करो, उनके बताए अनुकूल आचरण में चलो। उनका बताया हुआ मार्ग ही है कि गुरु मंत्र का जप कीजिए, गुरु रूप का ध्यान कीजिए, और उसके बाद ज्योति योग नाद योग की क्रिया कीजिए, नियमित सत्संग कीजिए, और सदाचार का पालन कीजिए। इतना करिए, यही गुरु आज्ञा है। इसी से उनकी कृपा होगी, और ये जम फेरा और जम घेरा आपका टूट जाएगा। ये सारे आवरण हट जाएंगे, और आप अंश अंशी के भाव से मुक्त होकर परमात्मा से मिलकर एक मेक हो जाइएगा। हम प्रभु प्रभु हम एक कहेंगे। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। सारे ग्रंथ को पढ़ लीजिए, आपको यही मिलेगा कि गुरु की कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवल मोक्ष मूलम, गुरु कृपा मुक्ति का मूल सदगुरु की कृपा है। तो उस कृपा को पाने के लिए उनके आदेश उपदेश में चले। संत इस धराधाम पर इसीलिए आते हैं कि हंस उबारण जीव चेतावन। इस धराधाम पर आते हैं, संकट टारण सतगुरु जी जीव को उबारते हैं इस जन्म मरण के चक्र से। तो हम अपने जीवन को गुरु के आज्ञा में रखें, सदाचारी का जीवन हो, खान पान की पवित्रता सबसे जरूरी है। जिस आदमी का खान पान पवित्र नहीं होता, उस आदमी से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वह अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में प्रगति कर सकता है। क्योंकि भोजन मन पर इतना गहरा प्रभाव डालता है, उससे ज्यादा प्रभाव क्या डालेगा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसा होए वाणी। तो क्या करना चाहिए। एक बार एक राजा थे, उनके हाथी पर चढ़ के जा रहे थे। तो एक आदमी शराब पी करके राजा को कहता है, ए राजा, ये हाथी बेचोगे, कितना में बेचोगे, बताओ जल्दी इसकी कीमत। तो राजा ने देखा, उनको बड़ा क्रोध आया कि हमारे सामने हमारे हाथी खरीद रहा है। अपने मंत्री को कहा कि इसको पकड़ करके कल हमारे दरबार में हाजिर करो।
हाजिर किया उसको दरबार में। कहा कि जी तुम कल हमसे हाथी खरीद रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? कहा कि श्रीमान हमारी कहाँ हिम्मत कि हम आपसे हाथी खरीदें, हमारे पास पैसा भी नहीं है, होता भी तो हम आपसे हाथी खरीदने की हिम्मत कर सकते थे, हम कहीं और से खरीदते। तो कहा कि तुम ही तो था कल। कहा कि नहीं महाराज मैं नहीं था, कोई दूसरा था। कहा कौन था दूसरा? कौन दूसरा था? तुम ही तो था। कहा नहीं महाराज दूसरा था। कहा कहाँ है वो दूसरा? तो अपने पीछे से एक शराब की बोतल निकाल के कहा महाराज यही था, यही था। जब मेरे अंदर था तो ये हाथी खरीद रहा था राजा का, और जैसे ही निकल गया इसका प्रभाव खत्म हो गया, औकात पर आ गया। तो बड़ा इसकी महिमा है। पानी पियोगे जैसा वैसा वाणी हो जाएगा, अन्न जैसा खाओगे वैसा मन हो जाएगा। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं, सदग्रंथ कहते हैं कि खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो, मांस मछरिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। यह कुकर की खान है मानुष देख क्यों खाए, मुख में आमिख मेलता नरक पड़े सो जाए। इसलिए खान पान की पवित्रता बहुत जरूरी है। ये शरीर को मंदिर कहा है, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तम। देह को शिवालय कहा है। जिस देह को शिवालय कहा है, जिसमें साक्षात शिव निवास करते हैं, इस देह को आप कूड़ा घर बना देते हैं। जो मन हुआ इसमें डाल देते हैं, जो मन होता है डाल देते हैं। कहते हैं कि आपके द्वारा बनाया हुआ मंदिर, स्नान करके पवित्र होकर के आप पूजा करने जाते हैं, और ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ इस मंदिर में आप जो अपवित्र चीज है सब डाल देते हैं बिना विचार किए। बताओ वो परमात्मा आपके इस मंदिर को बना करके दुखी होगा या सुखी होगा? उनको लगता होगा कैसे आदमी को यह सुंदर शरीर दे दिया है, आगे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इसकी कदर नहीं की। इसकी कदर करना सीखो, खान पान को शुद्ध रखो, और सत्संग ध्यान के साथ इस जीवन की यात्रा को अपनी मेहनत ईमानदारी से गुजार लो। किसी के ममता में फंस करके भाई से, परिवार से, समाज से, जमीन पैसा बेईमानी मत करो। नहीं तो बेईमानी करके जमा किया हुआ धन जो है ना, बाद में वही संतान लुटाते हैं, और बोलने वाले बाप को जो है ना ठीक ठीक इज्जत ऐसा बेइज्जत करते हैं कि उसको लगता है कि इसके लिए हम बेईमानी किए थे। तो ईमानदारी से अपना जीवन को गुजारिए, किसी का बेईमानी शैतानी मत कीजिए, मेल प्रेम से रहिए। आंख बंद हो गया कतहों को नाई, गुरु के शरण में रहिए। गुरु होना चाहिए, गुरु जांच परख के करना चाहिए। जो आदमी सदाचार में न रहे, खुद जिसका आचरण शुचाचारी सदाचारी नहीं है, जो सत्संग ध्यान में अपने को नहीं रखता है, सदाचार में नहीं रखता है, वो मंत्र आपको बता भी देगा, उसके मंत्र से सिद्धि नहीं होगी। ध्यान भले आप संत सदगुरु की करें, लेकिन मंत्र बताने वाले की भी बड़ी महिमा होती है। अध कचरा कागजी ज्ञान, स्कूल की विद्या आप शराबी गुरु भी है तो आपको पढ़ा के सिखा देगा, क्योंकि उसमें बुद्धि का काम है। एक की बुद्धि दूसरे में जाती है, वो ज्ञान आप ले लीजिएगा। लेकिन अध्यात्म विद्या के गुरु अगर स्वयं सात्विक सदाचारी नहीं होगा तो उसके द्वारा दिया हुआ ज्ञान फलीभूत नहीं होता है। इसीलिए गुरु महाराज ने साफ साफ कहा कि मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सच्चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे कुबधि को हरते, संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते, मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। जो मुक्ति मार्ग को ठीक ठीक जानते हैं, आपके अंदर में उठने वाले किसी भी आध्यात्मिक शंका का वो समाधान करने की क्षमता रखते हैं, स्वयं साधन भजन करते हैं, संसार से वैराग्य, संसार की आसक्ति नहीं रखते हैं,
ऐसे गुण जिनमें हो उनसे ही शिक्षा दीक्षा लेना चाहिए, तो वो मंत्र फलीभूत होगा। वरना सब दिन तो सदगुरु महर्षि में ही मिलने वाले हैं नहीं ऐसे संत, लेकिन उनकी बताई हुई सदयुक्ति भी वैसे ही लोगों से लीजिए, उनको जांच परख के लीजिए। ये नहीं कि आया समझा, हाँ जो लोग अच्छी तरह उनको जानते हैं, अगर वो आपको कहते हैं कि अच्छे हैं तो ठीक है, भेड़िया धसान तो कभी नहीं करना चाहिए। तो शिक्षा दीक्षा ले करके आचरण अपने में भी सुधार करके और अपने को आगे बढ़ाइए। ऐसे लोग मिले, वो दीक्षा शिक्षा लीजिए। संत सदगुरु संसार से कभी जाते नहीं हैं, शरीर रहे ना रहे। भगवान श्री राम को कहा जैसे जल और उसका तरंग लहर, दोनों स्थिति में जल जल ही रहता है, वैसे ही तरंगित अवस्था शरीर में रहे या शरीर को त्याग कर दे, संत सदगुरु के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं आती। जो उनके बताए राह पर चलते हैं, उनका ध्यान स्मरण करते हैं, उनको पुकारते हैं, वो हमेशा उनकी मदद करने के लिए शरीरधारी जैसे आपकी मदद करता है वो वैसे ही करते हैं। क्योंकि संत न कभी मरते नहीं है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि कह विमल मति दास तुलसी। तो इस दृढ़ता और श्रद्धा के साथ सदगुरु महाराज के चरणों में अपनी वृत्ति को जोड़ के रखिए और हमेशा उनके बताई विधि से साधन कीजिए। एक गुरु जी थे, एक राजा का हाथी था, तो हाथी जो है ना खुल गया और खुल के जाके, तरबूज तो जानते हैं ना, तरबूज इतना बड़ा बड़ा होता है, तो तरबूज के खेत में हाथी घुस गया। तो तरबूज जो है, एक तरबूज मुंह में लेकर के निगल रहा था, लेकिन वो गले में जाके फंस गया। हाथी घूम के तो आ गया, खेत का मालिक उसको भगाया जिसके खेत में था, लेकिन तरबूज देखा निकल रहा है। जब हाथी चला गया, शाम में कुछ खा पी नहीं रहा है, खड़ा है, गले में फंसा हुआ है, बड़ा दुखी। राजा को लगा कि हाथी खा पी नहीं रहा है। एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन गुजर गया, चारों तरफ चर्चा होने लगी, राजा साहब का हाथी बीमार है बीमार है। राजा सोचे कि भाई क्या हो गया। कहा कि अचानक गला फूल गया है, गलगांठ हो गया है। कहा गले में गांठ हो गया, तो हाँ 2-4 वैद्य को बुलाया, इंजेक्शन वगैरह लगाया। वो कौन सा वहां पर गांठ घाव था जो सूख जाए, वो तो शरीर से अलग था, तो उस पर क्या सुई का असर पड़ेगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़े। बड़ा चिंता। कहा कि राजा साहब घोषणा कर दिए हैं कि हाथी को जो बचा लेगा ना उसको 50,000 रुपया देंगे। भाई 20 लाख का हाथी है। जिसके खेत में था उसको लगा कि ये हाथी तो मेरे खेत में है, तरबूज निगल रहा था मुंह में लेके, अगर गांठ हो गया, गलगांठ हो गया, उसी दिन से हल्ला हो रहा है, जरा हम चल के देखें। तो गया, हाथी का मुंह में हाथ लगा के देख लिया। कहा करे यहाँ तो तरबूज अटका हुआ है। लोग तो बस बाहर से छूछा करते थे। डॉक्टर कहा कि हम इसको ठीक कर देंगे, शर्तिया इलाज है। कहा कि ठीक कर दो। कहा कि 4 पहलवान को बुलाइए। हाथी बैठे नहीं दर्द से, पहलवान को बुलाइए, हाथी के पैर में जंजीर बांधिए, इसको गिराइए। पैर में जंजीर बांधकर हाथी को गिराया लोग। उसके बाद 2 पत्थर लेकर के आया, मंगाया, एक पत्थर नीचे रखा, एक पत्थर ऊपर से मारा ना, तो तरबूज जो था वो फट गया, फूट गया। जैसे तरबूज फूटा वो गले में घुस गया, जगह बन गया, चला गया अंदर। हाथी एकदम से छटपटाक उठा, मुड़ी उड़ी झाड़ करके खाना शुरू कर दिया। कहा कि ठीक कर दिया, ठीक कर दिया, इसको तो पैसा मिला, चल दिया, खुश, इलाज तो हो गया, गदगद हो गया। एक आदमी खड़ा होकर के ये सब देख रहा था। उसको लगा
कि इतना आसान इलाज है। आज सर्दिया इलाज करके ठीक कर दिया, 50,000 कमा लिया। कहा अरे हम भी कमा सकते हैं। एक साइकिल लिया, एक झोला लिया, उसमें 2 इतना बड़ा बड़ा पत्थर लिया और दूसरे गांव में जा करके चिल्ला चिल्ला कर बोलता था घेघा का इलाज करा लो, घेघा का इलाज करा लो। सर्दिया इलाज, 1000 रुपया में घेघा ठीक करने का सर्दिया इलाज। अब चिल्लाते जा रहा है, कहा 1000 रुपया में सर्दिया इलाज है, ठीक करेंगे तो पैसा लेंगे। एक घर में द्वार पर बैठा था एक नवयुवक, आए सुनो इधर आओ। आया, क्या करते हैं? बोला हम घेघा का इलाज करते हैं, सर्दिया इलाज है, ठीक करेंगे 1000 रुपया लेंगे। कहा कि हमारी माँ को घेघा ठीक कर दीजिएगा। कहा एकदम ठीक कर देंगे। कहाँ है? कहा अंदर है। कहा चलिए, ले गया। अब 2-3 भाई था लोग। कहा ये माँ देखो ये आया है, बोल रहा है कि इस घेघा का सर्दिया इलाज करेंगे, 1000 लेंगे ठीक करने के बाद। कहा ठीक करा लो। कहा क्या करना होगा? कहा कि रस्सी लेकर आइए, बुढ़िया के टांग में बांधिए, टांग में पैर में बांधिए, इसको गिराइए। और पैर में रस्सी बंधवा के उस बूढ़ी को गिराया। गिराने के बाद झोला से निकाला पत्थर, एक इधर घेघा में लगाया और दूसरा इधर मारा, खटाक, बुढ़िया का प्राण पखेरु हवा में उड़ गया, बेचारी मर गई। अब इस डॉक्टर का जो करना था उसका बेटा लोग किया, लेकिन बूढ़ी तो चली गई, बूढ़ी तो चली गई। इसीलिए डॉक्टर समझदार हो, उससे इलाज कराइए। और शरीर का बात है भाई, और आत्मा के अनंत जीवन का निर्माण होना है, सदगति और दुर्गति होनी है, तो गुरु ऐसे कर लीजिएगा, कुछ भी खाओ पियो और आंख बंद कर लो, और चाहे माला घुमा लो, और चाहे कुछ भी मंत्र 5 बार जप कर लो, उससे आपका कल्याण हो जाएगा। जो सच्चे गुरु मिलते हैं वो कहते हैं कि पहले खान पान ठीक करो। कोई भी डॉक्टर के पास जाइएगा, खाने का परहेज बताएगा। डायबिटीज है, दवाई देगा, कहेगा रसगुल्ला खाओ। कहता है ना कि मीठा मत खाइएगा। परहेज के बिना कोई रोग का इलाज है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज, दवाई जितना असर करता है उससे ज्यादा परहेज की महिमा होती है। उसी तरह आध्यात्मिक जगत में इस शरीर को शुद्ध बनाइए, तभी इसमें धर्म का वृक्ष फलीभूत हो सकता है। उसके लिए खान पान की पहली जरूरत है। तो खान पान की पवित्रता को बिना किए हुए आप कोई भी धर्म का काम करेंगे उसमें सफलता ही नहीं मिलेगी। ऊसर भूमि में बीज फेंकते रहो, वृक्ष होने वाला है, उपजाऊ होना चाहिए। उसी तरह इस शरीर को शुद्ध कीजिए और तब दीक्षा शिक्षा ले करके नियम में रह करके जब ध्यान कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको अध्यात्म की अनुभूति होगी, आपको कृपा होगी गुरु की, आप अनुभव करेंगे, साधना में प्रगति होगी और संसार में भी आपकी व्यवस्था ठीक ठीक होने लगेगी और परमार्थिक उन्नति भी आप करेंगे। जो सत्संग ध्यान करते हैं अंतर अनुभूति तो होती ही है। कहते हैं लहहि 4 फल अछत तनु साधु समाज परियाग। उसको इस संसार में रहते हुए अर्थ धर्म और सुख के साधनों के साथ साथ गुरु की कृपा से अंत में मोक्ष भी मिलता है। लेकिन जो नियम से सत्संग ध्यान और सदाचार पवित्रता सुचाचार का पालन करते हैं, इसीलिए गुरु महाराज अंत में कहते हैं जागृत जिंदा सतगुरु जग में सब जिनको करियो रानी। संत सदगुरु जागृत जिंदा ही रहते हैं, मरते नहीं हैं। मरते हम और आप हैं जो जम के पास में बंध के जाते हैं, जो अपने आप को जीवन काल में माया के आवरण से मुक्त करके ईश्वर में मिला लिया है, वो स्वयं में ईश्वर है, वो क्यों मरेगा। कबीर साहब कहा ना, मैं क्यों मरी हूँ, हरि मरी है तब मैं मरी हूँ, हरि न मरे हम काहे मरी हूँ। कबीर साहब कहते हम क्यों मरेंगे, परमात्मा अगर मर जाते हो तो हम मरेंगे, परमात्मा कभी नहीं मरते, इसलिए कबीर भी नहीं मर सकता।
क्यों? कबीर ने अपने आप को परमात्मा से एक मेक कर लिया था। ज्यों जलपेश से जलपेश न निकसे, यूं ढूरी मिला पर जुलाहा। एक मेक ईश्वर से हो गया, माया का आवरण गिरा करके। गुरु महाराज कहते हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं हुई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भौमा जन्म बहुरी नहीं लीजिए। ऐसे संत जिंदा जागृत संसार में होते हैं। उनके चरणों में अपने आप को रखिए, उनके उपदेश में रखिए, कल्याण होगा। अब प्रातः काल सुनिएगा। गुलाब बाबा की कृपा से आप लोगों को यह सत्संग सुनने का अवसर मिला। कितना शुभ था कि मेरा आगे भी समय है, पीछे भी समय